It was first launched in the year 2017 globally is brand की first full-size SUV. It is the most luxurious and capable SUV in its segment. लोगों ने इस SUV को बहुत पसंद भी किया. It was named as the best family car in the world. 2017 कार ऑफ द ईयर का टाइटल भी ये जीत चुकी है चेक रिपब्लिक, पोलैंड और बल्गेरिया में. SUV ऑफ द ईयर चाइना और फ्रांस में और बेस्ट 4x4 कार खुद जर्मनी. द स्कोडा कोडियक. 2017 में जब स्कोडा कोडियक लॉन्च हुई थी तो सिर्फ दो वेरिएंट्स में ये लॉन्च की गई थी, जो थी स्टाइल और सेकेंड थी स्काउट. फिर 2018 में स्कोडा ने जिनेवा मोटर शो में रिवील की अपनी रेंज टॉपिंग वेरिएंट, जो कि है LNK यानी लॉरेन एंड क्लेमेंट वेरिएंट. 36 लाख एक शोरूम इंडिया की कीमत में. और आज जो यहाँ सामने खड़ी है वो है 2019 की टॉप ऑफ द लाइन स्कोडा कोडियक LNK वेरिएंट. सो ये LNK एग्जैक्टली है क्या? So LNK basically is a short form for the two founding fathers who laid the foundation stone for the present day, जो कि जाना जाता है स्कोडा ऑटो के नाम से, लॉरेन एंड क्लेमेंट. इनका पूरा नाम वत्स्लाव लॉरेन, जो कि प्रोफेशन से एक मैकेनिक थे, और वत्स्लाव क्लेमेंट जो प्रोफेशन से एक बुक सेलर थे. ये दोनों एक हो गए अपने साइकिलिंग के पैशन को लेकर, क्योंकि उस समय जो साइकिल्स हुआ करते थे उनकी क्वालिटी कुछ खास नहीं हुआ करती थी, और इसीलिए उन्हें लोगों के लिए बेस्ट मटेरियल से बनी और मोस्ट अफोर्डेबल साइकिल्स ऑफर करती थी. तो बस इन्होंने अपने छोटे से वर्कशॉप में 3 लोगों को हायर करके LNK के नाम से अपनी साइकिल्स कंपनी शुरू कर दी. और फिर साइकिल्स से ट्राईसाइकिल्स से मोटरसाइकिल, एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री. एग्जैक्टली 128 साल पहले इन्होंने शुरू की थी ये कंपनी, और आज स्कोडा इन्हें ट्राइब्यूट देता है अपने फ्लैगशिप प्रीमियम व्हीकल्स पर इनके LNK बैजिंग से, एंड बाय मेकिंग इट मोर लग्जरियस. सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू AVG ऑटोमोटिव. लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू. सो 2019 की स्कोडा कोडियक अवेलेबल थी 3 वेरिएंट्स में, स्टाइल, स्काउट और LNK. तो कलर ऑप्शंस में 2019 में अवेलेबल थी ये 5 कलर ऑप्शंस में, मैजिक ब्लैक, कॉर्ड्स ग्रे और मून वाइट. ये तीनों कलर पहले से ही मार्केट में थे, और 2018 में जब स्कोडा ने LNK वेरिएंट को लॉन्च किया तो उसके साथ और 2 कलर इंट्रोड्यूस किए, जो कि थे लावा ब्लू और मैग्नेटिक ब्राउन. सो आज आप यहाँ जो कलर देख रहे हो वो LNK वेरिएंट का मैग्नेटिक ब्राउन कलर है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट बम्पर नाउ. दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द फ्रंट. बम्पर के लोअर एंड पर है ये लिप डिज़ाइन, जो फ्रंट बम्पर को स्पोर्टियर लुक देता है, और ऊपर की तरफ है ये ब्लैक प्लास्टिक में हनीकोम मैश डिज़ाइन वेंटिलेशन ग्रिल, और इसी में दिए गए हैं ये फ्रंट बम्पर के सेंसर्स. ऊपर की तरफ क्रोम सराउंड में सेंटर रेडिएटर ग्रिल है, और बीच में है ये क्रोम इंसर्ट्स, और सिर्फ LNK वेरिएंट्स में ही ये बीच वाले क्रोम लाइनिंग इंसर्ट्स मिलेंगे. और ठीक सेंटर में दिखेगा आपको फ्रंट कैमरा. फुल LED हेडलाइट सेटअप है विद डेकोरेटिव कट क्रिस्टल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग इल्यूमिनेटेड आई लैशेस. यहाँ पर ठीक हेडलाइट के नीचे है इंटीग्रेटेड टेलीस्कोपिक हेडलैम्प वॉशर्स, जो कि इस तरह से काम करते हैं. प्लेन बोनेट विद नाइस बोनेट लाइन्स. चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ. दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द साइड. साइड पर यहाँ लॉरेन एंड क्लेमेंट की इंस्क्रिप्शन है फेंडर्स पर. ORVMs जो है इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, एडजस्टेबल, हीटेड, और 3 प्रोग्रामेबल मेमोरी सेटिंग है. लेफ्ट ORVM जो है उसमें ऑटो टिल्ट ऑन रिवर्स गियर सिलेक्शन फंक्शन है, और इसमें यहाँ नीचे LED लाइट्स है, जिससे LED बोर्डिंग लाइट्स कहते हैं, जो आपके एंट्री एरिया को इल्यूमिनेट करता है. और ठीक LEDs के बाजू में है कैमरा. टायर्स लुक परफेक्ट. टायर साइज है 235/55 R18 इंच 100V. सो ये 100V क्या है? 100 यानी आपके टायर्स का मैक्सिमम लोड इंडेक्स रेटिंग होता है, और V यानी आपके टायर का मैक्सिमम स्पीड हैंडल करने का रेटिंग होता है. तो 100 यानी इसका पर टायर मैक्सिमम लोड कैरी करने का कैपेसिटी है 800 किलो का, और V यानी ये टायर्स 149 mph या 240 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड हैंडल कर सकता है. So now moving towards rear profile of the SUV.
तो दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द रेयर। स्पॉइलर है विथ हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, रेयर विंडस्क्रीन वॉशर विथ वाइपर एंड डिफॉगर्स, sharp and edgy LED tail lamps with integrated turn and reverse indicator, rear parking camera with washer, Skoda और Kodiaq 4x4 की बैजिंग, रेयर पार्किंग सेंसर्स, या एकदम नीचे है ये क्रोम ट्रीटमेंट जिसे फेक एग्जॉस्ट टिप्स का शेप दिया गया है, और यहाँ नीचे है इसके वर्चुअल पेडल कॉन्टैक्ट फ्री बूट एक्सेस। सिर्फ आपके पैरों के स्वाइप करने पर इसके नीचे लगे सेंसर्स डिटेक्ट करेंगे और बूट ओपन होगा, और यहाँ नीचे दिखेंगे आपको इसके ड्यूल एग्जॉस्ट टिप साइलेंसर्स। सो ऑन रूफ पर मिलता है ये रूफ रेलिंग, पैनोरामिक सनरूफ ग्लास एरिया है विथ विंड डिफ्लेक्टर, और ये है इसका रूफ माउंटेड एंटेना। सो लेट्स गेट इनटू द इंटीरियर नाउ, बट बिफोर गेटिंग इनटू द इंटीरियर दिस इज हाउ द की लुक्स। द लॉक बटन, द अनलॉक बटन, बूट ओपनिंग बटन, और ये है इसका इमरजेंसी की इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, और ये है इसकी की रखने की स्पेस। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डोर। कोडियक के डोर्स पर आते हैं ये रिक्वेस्ट सेंसर्स, जिसमें आपको बटन नहीं मिलता बल्कि सिर्फ आपको इस तरह से हाथ स्लाइड करना है इसके डोर हैंडल्स में और ये अनलॉक हो जाएंगे। एंड टू लॉक इट जस्ट टैप ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द डोर हैंडल। अंदर की तरफ 80% डोर पैनल ब्लैक कलर में है और बीच में है ये सॉफ्ट स्टोन बेज लेदर ट्रीटमेंट। ऊपर क्रोम ट्रीटमेंट में डोर ओपनिंग लीवर है और ये डोर पर प्लेस्ड इसके 2 कैंटन के स्पीकर्स। यहाँ पर है ऑल 4 वन टच अप एंड डाउन विंडो स्विचेस, और इन विंडो स्विचेस के टिप पर है ये क्रोम ट्रीटमेंट, और ऊपर की तरफ है ये ORVMs के कंट्रोल। ये है सॉफ्ट लेदर रैप डोर हैंडरेस्ट। यहाँ पर प्लेस्ड है इसका बूट ओपनिंग स्विच, डोर पॉकेट्स फॉर स्टोरिंग बॉटल्स अप टू 1 लीटर एंड टू कीप कार क्लॉथ्स, और डोर पर है ये स्टेनलेस स्टील कोडियक इंस्क्रिप्टेड स्कफ प्लेट। इसके डोर्स में मिलते हैं ये डोर एज प्रोटेक्शन। ये डोर्स के खुलने पर बाहर पॉप आउट होता है, जिससे आप अपने डोर को आपके पैरेलल पार्क किसी व्हीकल से बैंग करने पर डोर को स्क्रैच होने से बचा लेगा। और सेकंड फीचर ये है कि इसके फ्रंट दोनों डोर्स में मिलते हैं ये अम्ब्रेला स्टोरेज कंपार्टमेंट्स, और ये कंपार्टमेंट्स इस तरह से बनाए गए हैं कि इसमें अगर आप गीली अम्ब्रेलास भी रख दो तो भी इसके कंपार्टमेंट से वाटर ड्रेन होके निकल जाएगा। Now moving towards the interior, this is how the dashboard looks. Nice and elegant, typical German layout with the piano black finish in the center and the Lauren and Clement inscription signature embossed on it, separating the dual tone black and beige color combination. Huge panoramic sunroof letting the natural light enhance the ambience of the interior, making it the most plush cabin at this price point and only in its segment. तो ऊपर की तरफ मिलते हैं ये सन पैड्स विथ ऑटोमेटिक इल्यूमिनेशन वैनिटी मिरर्स ऑन बोथ द साइड्स। और बीच में है ये डेडिकेटेड रीडिंग लाइट्स फॉर बोथ ड्राइवर एंड पैसेंजर, और ये स्विच रेयर रीडिंग लाइट्स के लिए, और ये सनरूफ ब्लाइंड्स के स्विच, और ये डीप अंदर प्रेस होने पर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो सेंटर कंसोल से स्टार्ट करते हैं। सेंटर में मिलता है ये 8 इंच का LCD TFT टच स्क्रीन सेंट्रल इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जो कि कनेक्टेड है 1972 एस्टैब्लिश्ड एक जर्मन ऑडियो ब्रांड कैंटन साउंड सिस्टम के साथ, ऑफरिंग 10 स्पीकर प्लेसमेंट इन दिस कैबिन एंड ट्रस्ट मी द ऑडियो क्वालिटी इज प्रीटी इम्प्रेसिव, और जिसमें है FM AM ब्लूटूथ ऐप्स जैसे एप्पल कारप्ले, मिरर लिंक, एंड्रॉयड ऑटो, नेविगेशन, व्हीकल ड्राइव इंफॉर्मेशन, व्हीकल सेटिंग जहां आप इसके ESC एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं, 10 एम्बियंट लाइट के ऑप्शन है जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे यहाँ है इसका ऑटोमेटिक 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल। 3 जोन यानी एक ड्राइवर साइड अपना टेम्परेचर खुद सेट कर सकता है, सेकंड पैसेंजर साइड अपना टेम्परेचर सेट कर सकता है, और थर्ड सेकंड रो अपना टेम्परेचर खुद सेट कर सकता है, इंक्लूडिंग द स्कोडास
एयर केयर फंक्शन। नीचे दिए गए हैं हैंड्स फ्री पार्किंग के स्विच यानी ऑटोमेटिक पार्क असिस्ट। फिर ये है 360 डिग्री व्यू एंड सेंसर स्विच। ये है हजार्ड लाइट का स्विच। ये है डोर लॉक अनलॉक करने का स्विच और यहाँ एयरबैग्स डिसेबल होने पर इंडिकेशन दिखेगा। नीचे यहाँ है एक स्पेस कंपार्टमेंट जिसमें 12V और USB-A का प्रोविज़न दिया गया है और यहाँ कुछ स्पेस फ़ोन या वॉलेट रखने के लिए। ये है इसका फुली लेदर रैप्ड क्रोम हाइलाइट्स और क्रोम फ्रेमिंग के साथ इसका ड्राइव सिलेक्टर नॉब, जिस पर DSG 4x4 की बैजिंग है। यहाँ पर गियर सिलेक्टर के नीचे दिए गए हैं इसके ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्किंग ब्रेक यानी सिंपल वर्ड्स में हैंड ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन बटन है, और इसके ड्राइव मोड सिलेक्ट करने का बटन, और इसके ड्राइव मोड जहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे जैसे स्पोर्ट, नॉर्मल, इको और इंडिविजुअल और स्नो। इंडिविजुअल इसका ऐसा मोड है जिसमें आप आपके हिसाब से इसकी ड्राइवेबिलिटी को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और ये है इसका लेदर रैप्ड फुली हाइट एंड लेंथ एडजस्टेबल फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, जो कि स्लाइड फंक्शन के साथ, और आप इस हैंडरेस्ट की हाइट भी 3 लेवल तक सेट कर सकते हैं, ऐसे फंक्शन के साथ ये आता है। और यह है इसका स्पेशियस स्टोरेज कंपार्टमेंट। अगर आप इसका ऊपर वाला कंपार्टमेंट निकाल दो तो पूरी स्पेस यूज़ करने मिल जाती है, नहीं तो इसमें 2 छोटे कप होल्डर्स आते हैं, एक की होल्डर, कार्ड और कॉइन होल्डर भी है। पैसेंजर साइड डैशबोर्ड पर मिलता है 2 स्टोरेज कंपार्टमेंट। एक है ये लोअर स्टोरेज जिसमें कूलिंग फंक्शन है टू चिल योर ड्रिंक्स, और यहाँ अपर स्टोरेज कंपार्टमेंट, और दोनों ही कंपार्टमेंट सॉफ्ट ओपनिंग फंक्शन के साथ है। बढ़ते हैं स्टीयरिंग की तरफ, जो है लेदर रैप्ड टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक कॉलम फंक्शन के साथ। यहाँ मिलते हैं ऑडियो रिमोट कंट्रोल, जिस पर वॉल्यूम के लिए स्क्रोलर है। राइट हैंड साइड पर है इंस्ट्रूमेंटेशन के मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के स्क्रोलर कंट्रोल्स। स्टीयरिंग के पीछे है पैडल शिफ्टर्स। राइट हैंड साइड पर है अप शिफ्टर और लेफ्ट हैंड साइड पर है इसका डाउन शिफ्टर। उसी के पीछे राइट हैंड साइड पर है फ्रंट और रेयर वाइपर के कंट्रोल्स, और यही से हेडलाइट वॉशर भी ऑपरेट होता है। तो वही लेफ्ट हैंड साइड पर है क्रूज कंट्रोल का स्विच, हाई बीम कंट्रोल और टर्न इंडिकेटर्स, जो यहाँ से कंट्रोल होता है। अब इसमें मिलता है ये डिजिटल वर्चुअल कॉकपिट, जो वेरियस इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। राइट में स्पीडोमीटर और लेफ्ट में आरपीएम, और इस स्पीडोमीटर और आरपीएम को अलग अलग तरह से सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर मूड एंड मोड यू आर गोइंग टू सिलेक्ट। It will also display the navigation, seatbelt indication, and the total trip information like distance driven, journey time, average speed और mileage with actual Kodiak animation। या स्टीयरिंग के पीछे प्लेस्ड है इसके हेडलाइट स्विच जिसमें क्रोम हाइलाइट्स है, और यहाँ राइट हैंड साइड पर स्टीयरिंग कॉलम पर है इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। फ्रंट सीट्स की बात करूँ तो बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स है इसकी। ड्राइवर और पैसेंजर सीट 12 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है इंक्लूडिंग लंबार सपोर्ट, और ड्राइवर साइड सीट में है 3 प्रोग्रामेबल मेमोरी फंक्शन भी है, और ये है इसके क्रोम फिनिश में इसके फुट पेडल्स। तो अब चलते हैं इसके सेकेंड रो में। ये है इसका रेयर डोर पैनल, जहाँ ऊपर की तरफ मिलेगा आपको ये मैनुअल सन रोलर ब्लाइंड्स। नीचे है ये डोर लेदर हैंडरेस्ट, नीचे बॉटल होल्डर और बाजू में है स्पीकर की प्लेसमेंट। अब सीट्स की बात करूँ तो ये है 40-20-40 स्प्लिट फोल्डिंग सीट्स, और बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स है ये। बस थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट कम है, बट इसमें लेग रूम बहुत ही अच्छी खासी है, और ऊपर सनरूफ होने के कारण हेडरूम भी अच्छी खासी है। और स्कोडा में मिलता है ये पावर नैप पैकेज, जिसमें ऑफर किए गए हैं ये सेकंड रो सीट्स में आउटर हेडरेस्ट और 2 प्लस साइज ब्लैंकेट्स। यहाँ नीचे सेंटर में मिलता है आपको इसके एसी वेंट्स, विच इज़ बेसिकली द थर्ड जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और उसी के नीचे है ये 12V का पावर सॉकेट। सीट्स पर मिलते हैं ये आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स। ये है इसके रेयर सीट्स के एलईडी रीडिंग स्पॉटलाइट्स वाइट कलर में, और ये है इसका फुली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल पैनोरामिक सनरूफ। एंड दिस इज द मैक्सिमम ग्लास ओपनिंग कैपेसिटी। तो चलते हैं इसके थर्ड रो में। तो ये है इसकी थर्ड रो की सीट्स,
जो कि है 50-50 फोल्डिंग सीट्स, बट बहुत ही टाइटली स्पेस्ड है ये, विच क्लियरली शोज दिस इज ओनली मेंट फॉर किड्स और समवन हु इज अराउंड 5 फुट एंड फॉर लोकल ड्राइव्स। सीट्स के लेफ्ट हैंड साइड पर मिलेगा हैंड रेस्ट, फोन होल्डर और 12V का पावर सॉकेट, और सीट के राइट हैंड साइड पर मिलेगा हैंड रेस्ट, कप होल्डर और फ़ोन होल्डर। तो अब देखते हैं इसका बूट स्पेस। तो ये है इसका बूट स्पेस। विथ थर्ड रो सीट्स डाउन आपको मिलेगी 270 लीटर की बूट स्पेस, और अगर थर्ड रो सीट्स को फोल्ड कर दिया जाए तो यूज़ करने मिलेगी 630 लीटर की बूट स्पेस। और अगर सेकेंड रो सीट्स को भी फोल्ड करके फुल बेड प्लेटफॉर्म बना दिया जाए तो यूज़ करने मिलेगी 2005 लीटर की टोटल लगेज स्पेस। बूट में मिलता है ये रिमूवेबल बूट लैम्प, जो कि आप इस तरह निकाल सकते हो और ऐसे इसको यहाँ बाहर ठीक टायर्स के ऊपर चिपका के टायर्स चेंज कर सकते हो। यहाँ नीचे प्लेस किया गया है इसका स्टेपनी टायर विद टूल किट, जो कि अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड किया गया है, और यही मिलेगा इसका मेड किट। सो लेट्स गेट ड्राइविंग नाउ। सो लेट्स पुट द सीट बेल्ट फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट द SUV नाउ। Into the drive mode, turning on the infotainment, hazards off, let's on the air condition and let's go. So let's first do the 0 to 100 किलोमीटर स्पीड टेस्ट। और आज का 0 to 100 किलोमीटर का स्पीड टेस्ट करने के लिए हमारे पास दो मोड्स है, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट मोड। सो फर्स्ट विल टेस्ट ऑन स्पोर्ट मोड एंड सेकंड ऑन नॉर्मल। कमिंग टू द इंजन नाउ। 2015 स्कोडा कोडियाक 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल थी, स्टाइल, स्काउट और LNK, और तीनों वेरिएंट्स में एक ही 2 लीटर 4 सिलेंडर TDI टर्बो चार्ज डीजल इंजन विद कॉमन रेल सिस्टम में अवेलेबल थी, विच जनरेट्स 150 PS ऑफ पावर एट 3500 RPM, generating 340 Nm of torque at 1750 RPM, which is mated to a 7-speed DSG यानी direct shift gearbox automatic transmission। नॉर्मल कंडीशंस में इसका जो ड्राइव ट्रेन है वो फ्रंट व्हील ड्राइव से है, और एक्सट्रीम कंडीशंस में इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड 4x4 में एक्टिवेट हो जाती है। नाउ दिस इज़ अ जर्मन कार एंड ऑफ कोर्स द इंजन इज़ वेरी रिफाइंड, नो डाउट इन दैट, बट कोडियाक ये स्कोडा की फ्लैगशिप व्हीकल होते हुए भी इसमें जो इंजन पावर दी गई है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, और ऊपर से ये एक हैवी SUV भी है जिसका कर्ब वेट है 1826 किलो का, और इसीलिए इसमें एटलीस्ट 190 हॉर्स पावर तो होनी ही चाहिए थी। अब जो इसका इनिशियल पिकअप है वो बहुत ही अच्छा है। इंजन थोड़ा सा ऑडिबल हो जाता है ऑन ड्राइविंग द मोटर एट अराउंड 1750 RPM। इसका टर्बो एक्टिवेट हो जाता है एंड यू गेट अ नाइस एक्सेलरेशन ऑन मिड रेंज ऑन हाईवेज, बट द इंजन गेट्स वेरी नॉइसी। और इसमें EPS यानी इलेक्ट्रॉनिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग मिलता है। लो स्पीड स्टीयरिंग फीडबैक बहुत ही लाइट है, इट्स सो ईजी टू मैन्यूवर इन द सिटी, बट जैसे ही आप हाई स्पीड्स करते हो स्टीयरिंग थोड़ा सा हैवी हो जाता है एंड इट लैक्स इन टर्म्स ऑफ फील एंड फीडबैक। सो कमिंग टू द फ्यूल टैंक एंड माइलेज, 63 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसकी। सो इन सिटी इट्स अराउंड 11 to 12 किलोमीटर पर लीटर एंड ऑन हाईवेज इट्स अराउंड 14 to 15 किलोमीटर्स पर लीटर। कमिंग टू द सस्पेंशन नाउ, फ्रंट में आपको मिलता है मैकफियरसन सस्पेंशन जिसमें लोअर ट्रायंगुलर लिंक्स है और टॉर्शन स्टेबलाइजर के साथ है, और रेयर में आपको मिलता है मल्टी एलिमेंट एक्सेल जिसमें लॉन्जिट्यूजनल और ट्रांसफर लिंक्स है और टॉर्शन स्टेबलाइजर के साथ है। इट हैज़ नो एडेप्टिव सस्पेंशन जो स्कोडा ऑफर करती है इंटरनेशनल मार्केट्स में। इंडिया में स्टैंडर्ड सस्पेंशन सेटअप है जो कि स्टिफर है और जिससे कोडियाक में बॉडी रोल होने नहीं देता। कमिंग टू द ब्रेक्स नाउ, फ्रंट में आपको मिलते हैं इनर कूलिंग डिस्क ब्रेक्स विद सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर, और रेयर में यू गेट नॉर्मल डिस्क ब्रेक्स।
सेफ्टी की इसमें बहुत बड़ी लिस्ट है। विजिबिलिटी के लिए इसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर ऑटोमेटिकली डिमिंग रेयर व्यू मिरर्स है और एक्सटीरियर के मिरर में इसमें डीफॉगर्स विद टाइमर भी है। ब्रेकिंग सिस्टम में इसमें ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, EBD यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, MBA यानी मैकेनिकल ब्रेक असिस्ट है, HBA यानी हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट है, MKB यानी मल्टी कोलिजन ब्रेक, प्रीफिल हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम रेडीनेस और इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन। ट्रैक्शन में इसमें ASR यानी एंटी स्लिप रेगुलेशन और EDS यानी इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक है। स्टेबिलिटी के लिए ESC यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। पार्किंग डिस्टेंस कंट्रोल है, जैसे पार्कट्रॉनिक सेंसर्स फ्रंट और रेयर में, हैंड्स फ्री पार्किंग असिस्ट। एयरबैग्स में ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स है, साइड एयरबैग्स एट फ्रंट, साइड एयरबैग्स एट रेयर, कर्टन एयरबैग्स एट फ्रंट एंड रेयर और ड्राइवर के लिए नी एयरबैग। ओवर स्पीडिंग शाइम्स है, इसमें 80 किलोमीटर होने पर सिंगल बीप देगा और 120 किलोमीटर होने पर कंटिन्यूस बीप देगा और फ्यूल सप्लाई कट ऑफ क्रैश होने पर। अब डायमेंशंस में लेंथ में है ये 4697 मिलीमीटर्स, विड्थ में है ये 1882 मिलीमीटर्स, हाइट में ये है 1665 मिलीमीटर्स, व्हील बेस है 2791 मिलीमीटर्स का, ग्राउंड क्लियरेंस जो है 188 मिलीमीटर्स का है, कर्ब वेट है 1826 किलो का, मिनिमम टर्निंग रेडियस 12.2 मीटर्स की, अप्रोच एंगल 19.1 डिग्रीज की, रैम्प ब्रेक ओवर एंगल 19.7 डिग्रीज की और डिपार्चर एंगल 15.3 डिग्रीज का। So coming to the verdict now, Skoda Kodiaq is seriously one of the best SUVs in its segment and surely worth considering. Well, now in 2023, it's only available in 2-liter petrol engine and the price you pay for the top of the line LNK is approx 50.15 lakhs. And of course, being a German comes with a pricey maintenance cost. और वैसे तो LNK और नॉन LNK वेरिएंट में कुछ मेजर डिफरेंसेस नहीं थे, जैसे एक्सटीरियर में फ्रंट ग्रिल पर क्रोम ट्रीटमेंट की लाइनिंग्स है, साइड फेंडर्स पर LNK यानी वही लॉरेन एंड क्लेमेंट की बैजिंग जैसे कॉस्मेटिक चेंजेस है, इंटीरियर में डैशबोर्ड के पैनल पर LNK की डिटेल है और वही सीट्स के बैक रेस्ट पर LNK की एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग है। फीचर इक्विपमेंट्स में इसमें एडिशनल 360 डिग्री सराउंडिंग कैमरास मिलते हैं और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट वर्चुअल कॉकपिट है, जो कि ये सब नॉन LNK में ये सब नहीं मिलता। So the on-road cost Mumbai for non-LNK was approx 42 to 43 lakhs and on-road Mumbai cost for LNK was approx 44.50 lakhs. So that's all about this 2019 Skoda Kodiaq LNK. Thanks for watching AVG Automotive. Subscribe and tap the bell icon for more updates. Thank you.